शांति। आज की तारीख है 17 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। सत बाप मिला, सत्य का वरदान मिला कि मना सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ कब बोलता है इंसान? जब उसे किसी बात का डर होता है। जब बाप मिल गया तो आत्मा ने डर होनी चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कई बार बच्चों को बात बात में झूठ बोलने की एक आदत भी पड़ जाती है। सोचते हैं कि अगर सच एक्यूरेट बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि जब झूठ बोलते हैं तो ही फंसते हैं, तो जास्ती फंस जाते हैं। अगर सच एक्यूरेट बताएंगे तो फंसेंगे नहीं, सहज निकल जाएंगे। झूठ फंसा देता है। एक झूठ के साथ 100 झूठ लिखे हुए हैं, क्योंकि उस समय झूठ बोलते हुए ड्रामा बनाना पड़ता है। सच के लिए ड्रामा बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो है ही है। आप अकेला एक सच बोलोगे, बाकी सब चीजें तो उसके साथ नूंदी हुई हैं। लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो सारी चीजें नूंदनी पड़ती हैं, बनाना पड़ता है हर चीज। तो सत्य बाप, सत्य समय मिल गया, माना जिसमें सच का वरदान मिल गया। और वरदान मिल जाए सत्य करने, बोलने का, सत्य रहने का, और क्या चाहिए। तो बात बात में जो झूठ बोलते हैं तो अपना कितना नुकसान करते हैं। और कईयों को तो छुपाने की ऐसी आदत पड़ती है, बताना नहीं, बताना नहीं, हर बात में बताना नहीं, बताना नहीं, ऐसा चलता रहता है। अंदर बाहर जो साफ नहीं होते और सोचते हैं कि हम सच्चे बाप के साथ सच्चे हैं। कैसे? अंदर कुछ बाहर कुछ, तो सच्चे बाप के साथ सच्चे कैसे? अंदर कुछ विचार चलते, बाहर से कुछ विचारों का आदान प्रदान करते, सच्चे कहाँ से है? तो सत बाप और संगम का समय, सत्य का वरदान हर एक बच्चे को मिला है। अब जो इस वरदान को ओटे, जो लेकर चले, तो वो निश्चिंत रहता है। आज की दुनिया में झूठे भी निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ की दुनिया है। तो झूठे कहते हैं हमने सारा काम तो कर ही दिया है, माना प्लान बना के रखा हुआ है, सब, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने झूठ का एक ऐसा प्लान बनाया होता है, चारों तरफ सबको कह देते बताना नहीं, नहीं तो तुमको बता देंगे अच्छे से। माना सुना सुना के इतना वो कर देंगे कि वो व्यक्ति दोबारा कोई बात किसी से बताएगा ही नहीं, अपने बड़ों से वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर उसके डाल दिया, बताया ना तो तेरी भी हरकतें मेरे पास है। माना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अगर एक सच बोले, हमारे अंदर ऐसा चला है, तो बाबा हमको मदद करते हैं। अगर हम सच्चे रहे तो झूठ बोल के कितने दिन तक हम ऐसे चल लेंगे? एक दिन तो झूठ सामने आना ही है। सच की जीत तो नहीं है, झूठ सामने आना ही है। तो क्यों ना सच्चे बाप के साथ सच्चे रहे, ठीक है ना? इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज का प्रश्न, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर, आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भृगुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं।
जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आई स्मृति? याद आया? मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। हमने बाप द्वारा जो जाना है, बाबा ने जो रास्ता बताया, दुनिया में कोई नहीं जानता। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। जब सतयुग और त्रेता में है तो पूज्य है, और जब द्वापर और कलयुग में आते हैं तो हम ही फिर पुजारी बन जाते हैं। माना अपनी ही प्रतिमा बनाए उसकी पूजा कर बैठते हैं। ये भूल जाते हैं कि सच में भगवान कौन है। ठीक है, देवी देवताओं की प्रतिमा बनाए पूजा करते हैं ना, तो भूल तो जाते ही है, क्योंकि याद तो है नहीं कि हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे और कहाँ आके पड़े हैं, कुछ मालूम नहीं रहता है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। ये जो बाबा ने बताया है ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। और कोई ये समाचार नहीं सुना सकता कि सृष्टि के आदि में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होगा। और कोई ये समाचार नहीं सुना सकता सिवाय परमात्मा के, और वो परमात्मा आ गया है, हम सुन रहे हैं। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वे शरीरधारी हैं, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके, क्योंकि वो तो खुद भी पाठ में आ जाते हैं ना, ऐसे पाठ बजाते हैं सतयुग से नीचे आ जाते हैं, तो उनमें तो ये ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, ये वंडरफुल बात है। उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, ये वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके, कैसे पता पड़े कि यही आत्मा श्री कृष्ण की है? तो बाबा ने समझाया ना, भगवान स्वयं आए बताने के लिए कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना, ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया कि नहीं आया? बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है, बात तो बिल्कुल राइट है। वरना स्मृति में आया तभी तो माना ना, निश्चय हो गया ना। स्मृति में आया कि ये बात तो बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो कि नाम बदली हो जाने से सब ऐसे हो गया है, यही समझाने के लिए तो तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें तो टाइम लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, कितना लंबा चौड़ा झाड़ है। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी है। निश्चय हो गया ना, गीता किस किस गाई हुई है, कौन हमको समझा रहे हैं? जिसको ये निश्चय हो जाता है तो फिर वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा।
कैसे ये बात बताएं? देखो इस बात को ना लोग मानते नहीं है, तो फिर ये बात ना बताएं, है ना? ऐसे मूंझते हैं। जो खुद नहीं समझा होगा वो दूसरों को कैसे समझाएगा? निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहते, कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, बताया था ना। डर डर के कारण भक्ति मार्ग इतना करते रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं। ये देवी देवता नाराज ना हो जाए, वो देवी देवता नाराज ना हो जाए, तो सबकी पूजा करते हैं। हाँ, ये नाराज हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो डर जो है वो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। तुम सब कौन हो? महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है, और ना ही ऐसे कोई समझाते हैं। समझाते? हाँ, मन मना भव का अर्थ कोई समझ पाया? नहीं समझ पाया। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। क्या कहते? क्या कहते? देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। जैसे आटा कितना सारा, नमक थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे गीता में अक्षर तो है, पर आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है तो जीत तुम्हारी है, निश्चय नहीं तो हार ही हार है। विनश्यंती संशय बुद्धि विनश्यंती। और हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है, सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। समझ गए कि हम विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे? अब आप क्या बन रहे हो? देवी देवता। तो देवी देवताओं के चित्रों के आगे माथा झुका सकेंगे? तो कैसे झुका सकेंगे? तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वे माथा टेकते रहते हैं। तुमको तो नॉलेज आ गई ना, एक बार तो समझ आ गई। जब बात समझ आ गई तो फिर उसके लिए बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार समझ आ गई कि ये देवी देवताओं के चित्र आपके ही हैं, तो आपको तो ऐसा बनना है, तो माथा तो नहीं झुकाएंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, नॉलेज अंदर नहीं गई है, तो तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वे माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से है, राइट कौन से है, वे भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य, इनको आग लग रही है, भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वे राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस इसके बाद हाँ, बाकी अलग अगड़म बगड़म कर दिया है बीच में। हाँ, वास्तव में असूल में होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वे राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं।
कोई की हाथी पर, कोई की घोड़े पर। अब ऐसी सवारी थोड़ी ही है, ऐसी सवारी है? कोई बैठा है यहाँ हाथी पर, यहाँ पे घोड़े पर? हाँ, तुम महावीर हो ना। अब ऐसी सवारी थोड़ी ही है। बाप कहते हैं महारथी, बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवारी, हाथी पर सवार। लेकिन तुम हाथी पर बैठे तो नहीं हो ना। हाँ, लेकिन इसलिए चित्र जब बनाएंगे तो हाथी दिखाएंगे जरूर। बाप कहते महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं, इस पर भी बाबा ने समझाया है। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको भी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते का महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असुल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा इन कानों से सुनती है, ये याद रखना पड़े। आत्मा इन कानों से सुनती है, ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो? भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा ये करती है, तो ये आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, जैसे बाबा कहते रूहानी बच्चे तो भृगुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ, तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भृगुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भृगुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे नहीं था। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने, नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सत्व प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम ही नहीं करेंगे। ऐसा कोई विक्रम बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम सत्व प्रधान बन गए। कर्म तो करेंगे लेकिन विक्रम नहीं होंगे, क्योंकि वहां कोई विकारी नहीं होते। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप के तो तुम आत्माओं को वापिस जाना है। ये तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। या तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वे अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ काटे तिलियाडे, मनात्मा याद बाप को करती है ना। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। तमो प्रधान हो गए तो तुम्हारी कारोबार जो है वो खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा पर आदि पे जाते हैं, क्योंकि कर्म जो हो गए वो खोटे कर्म हो गए, विकर्म हो गए।
इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सत्युग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। सत्युग में कोई पाप ही नहीं। कर्म तो करते हैं पर वो कर्म होते हैं, पाप कर्म नहीं होते हैं। सत्युग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थ आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वे सत्य ही करते हो। वहां जो भी तुम काम करते हो वे सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। कब मिला? संगम पर सत्य का वरदान मिल गया है। विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती ही नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया और यह विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है ना? याद आया? से बाबा ने कहा ना, बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है, माना याद कराया है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, ये याद कराया बाबा ने। तो सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्ति नहीं करते। जो भक्ति मार्ग के यज्ञ तप जप आदि करते हैं ना, उससे कोई मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है। मेहनत भी है, बहुत सहज भी है, रमणीक भी है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे ही ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वे कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो बन नहीं सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाबा आज बार बार कह रहे हैं तुम्हें स्मृति आई है। मैंने याद कराया तो तुम्हें याद आ गया, लेकिन याद कराने के लिए बाप आया, अपने आप याद नहीं आया। स्मृति आई है ना। बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयन्ते, निश्चय बुद्धि विजयन्ते। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। जब निश्चय ही नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। संशय आने की जड़ क्या है? देह अभिमान। संशय आने की जड़ ही है देह अभिमान। माना आत्मा आई बाप के पास, जरा सी बात पे देह अभिमान। अरे देह अभिमान किसके सामने कर रहे हो? किसके सामने कर रहे हो देह अभिमान? हाँ, किस बात का अहंकार है तुम्हें? तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, अकल भी नहीं थी, बेअकल। इस अकल का अभिमान कर रहे हो जो अकल भगवान ने दी है गिफ्ट में। अभी अगर अहंकार करोगे तो थोड़ी देर में चट हो जाएगी। भगवान भी माँ बाप है ना, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, बाकी कहीं और जगह हो तो झट कोई गिफ्ट दे, और अगर ऐसी कुछ हरकत करो तो वापस ले ले। हाँ, इस बुद्धि का जिसका अहंकार करके बैठे हो, जो देह अभिमान आपको अंदर आ गया है, जिससे आप संशय बुद्धि हो जाते हो। सोचो तो सही, आज कोई आपको सुनता है, आपसे बात करता है, तो किस ज्ञान की वजह से? बाप का ज्ञान है तो ना। जो ऐसा नाम मान हुआ तो सोच रहे थे हम भगवान के भी भगवान बन गए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। माना संशय जरा सा भी आया तो विनाश तो होना ही है। अहंकार बुद्धि का पूरा सत्यानाश कर देता है। तो देह अभिमान को छोड़ो। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना, दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए?
शिव बाबा ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए? बाबा आते, बाबा जाते, ज्ञान देते, आए नहीं आए, कौन बताए? बाबा से पूछें, क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना, बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना कि बाबा आप सदा ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हो या फिर चले जाते हो। बाप से यह तो नहीं पूछ सकते हो ना। लेकिन अंदर सवाल जरूर कर सकते हैं। जो चीज पूछ नहीं सकते वो अंदर उठा कैसे लेते? अंदर नहीं उठनी चाहिए। जो चीज हम पूछ नहीं सकते, जो चीज हमारे को लग रहा है कि ये गलत है, तो फिर अंदर चला कैसे लेते हैं? तो माना बुद्धि का समर्पण नहीं किया है हमने। बुद्धि बाप को दे दी और फिर उसी बुद्धि में कुछ का कुछ चलाए जा रहे हो। इसका मतलब आपके पास है ना, आपने समर्पित थोड़ा की है वो चीज। ऐसे किसी से पूछो मन बुद्धि समर्पित है? हाँ जी, तन मन धन सब तेरा। और वैसे प्रश्नों का उथल पुथल सब मेरा चलती रहेगी। तो संशय बुद्धि तो ऐसे ही बनते हैं ना। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। आऊं जाऊं रहूं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात ना लाए, इसमें संशय की कोई बात ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है ना, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर, बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप जानते हैं। एक तरफ यह निश्चय है कि हमें ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो और कोई नहीं दे सकता, भगवान ही दे रहे। और दूसरी तरफ क्या कि बाबा दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जब शिव बाबा आएंगे ना तो ही उनसे पूछेंगे, ब्रह्मा बाबा से नहीं पूछना है। ब्रह्मा बाबा को क्या पता, सारे काम तो शिव बाबा ने करने। सोचो वंडर कितना लगता होगा शिव बाबा को, हंसते होंगे। मैं जिसके माध्यम से बोलूं उस पर इनको निश्चय नहीं और मेरे पे निश्चय करने चले। हाँ, जिसके तन में मैं आऊं तो मैंने उसको किस किस पोजीशन पे रखा? सोचो, सिर्फ इतना सा कंट्रास्ट अगर ठीक कर ले तो कमाल ही हो जाए। ये साकार में ऐसा कई बार होता होगा जो बाबा को बार बार बीच बीच में इस बात पर अटेंशन खिंचवाना पड़ता है। आज भी ऐसा है। दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई, अरे दादी की तबीयत क्यों नहीं ठीक है, दादी की तबीयत क्यों नहीं ठीक है? बाबा का खेल है ना, बाबा देखेंगे ना। तुमको तो ये होना चाहिए कि दादी भी ठीक हो जाए, बाबा भी आए, तो दोनों का सम्मान कितना करना चाहिए। अरे बाबा नहीं आए, अरे बाबा नहीं आए, ऐसे ऐसे बोल बोल के ऐसे वायुमंडल फैलाते रहते हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए दादी के लिए कि दादी हम बच्चों के लिए कैसे मना बाबा से मिलवाते, कितना रिगार्ड होना चाहिए। तो साकार में ब्रह्मा बाबा ने कुछ कह दिया तो क्या कहते हैं, हम तो शिव बाबा से वेरीफाई कराएंगे। तो बाबा को वंडर लगता होगा, शिव बाबा को कितना वंडर लगता होगा, जिसके तन में मैं आऊं उस पे निश्चय नहीं है इनको और मेरे पे निश्चय हो जाएगा। और अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया और उल्टा हो गया तो फिर तो
संशय बुद्धि के साथ निश्चय बुद्धि वाली बातें नहीं होती है, क्योंकि जो संशय बुद्धि, जिसने ब्रह्मा बाप पे संशय कर लिया, तो शिव बाबा पे कहाँ से निश्चय करेगा? वो तो अपने दिल को सांत्वना देने वाली बात हो जाती है कि शिव बाबा ने ये कहा है तो मैं करूंगा। क्या समझे? और ये भूलना मत कि भगवान आपको देख रहा है। भगवान अगर हमारा साथी बनकर रहता है तो हमें देख नहीं सकता है क्या? देख सकता है, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि वो हमें देख रहा है लेकिन हमें टोकेंगे नहीं। कारण, क्योंकि यहीं पर तो सारी राजधानी तय होनी है। तो वो एक मौका जरूर देते हैं कि आप जो कर रहे हो अपनी सच्चाई सफाई सामने रखो। जब आप रखते हो तो आपको मौका मिलता है, अगर नहीं रखते हो तो भुगतो, फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ते हैं। और वो डंडे क्या हैं? माना जितनी भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं हो पा रहा होता। ये हैं धर्मराज के डंडे जो साथ साथ बजते हैं। माना मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन पुरुषार्थ में नहीं हो पा रहा, खुशी हो ही नहीं पाती है। भले कितना भी योग लगाते पर योग लग ही नहीं पाता है, क्योंकि अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। सफाई है ही नहीं, और जहां सफाई नहीं वहां देवता वास करते हैं। तो आप खुद अपनी मूर्ति स्थापित कर लोगे जहां सफाई ना हो। कईयों को गंदगी में बैठने की आदत होती है, माना कुछ सफाई नहीं करते, ना जहां पे बैठते हैं वहां की सफाई करते, ना कहीं और की सफाई करते। सफाई पसंद नहीं होती, तो क्या वो देवता बन जाएंगे? बन जाएंगे। तो जब अंदर और बाहर मन से साफ नहीं होंगे तो क्या देवी देवता बन जाएंगे? क्या भगवान के दिल पर चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ेंगे। बनना चाहते हो ना, तो बनने के लिए तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। मूर्ति तो तभी बनेगी। ठीक है? तो ये इसीलिए है कि अगर आप 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को देना सीखो, मन बुद्धि से। अंदर किसी के लिए भी कुछ या किसी के लिए कुछ रखा हुआ होगा, कभी बन नहीं पाओगे। बनना है तो साफ और स्वच्छ रहो, सच्चे रहो। निश्चय बनाने से बनता है, संशय यूं ही आ जाता है। समझ में आया? निश्चय बुद्धि का संकल्प आप खुद से करेंगे कि मुझे निश्चय बुद्धि रहना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि कौन आया हुआ है। ये आप करेंगे ना। और संशय आता है बाहर से, वो आप क्रिएट नहीं करते हो। लेकिन अगर इस पर चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो कब आप संशय बुद्धि बन गए ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइन है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, इसमें संशय की कोई बात न आए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। निश्चय है कि बाप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते मामी कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। जब ऐसी ऐसी बातें करते हो ना कि बाबा कब आए कब गए, हाँ, तो समझ आ जाता है कि इन्हें पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार ही नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है,
कौन आया हुआ है? बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया भी कमाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजा ही स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई पर और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है। देखो बाबा कितना निरहंकारी है, कितना निर्माण चित्त है। हमारे सामने बाबा ऐसे हो जाते, वो खुद भी स्टूडेंट है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है, वो रथ कौन है। उनका हमारा दिल में कितना रिगार्ड होना चाहिए हमारे से। माना हम भगवान को देखते हैं, उनको कितना प्यार से, वो कितना सम्मान दिलाते हैं, लेकिन बाबा अपने आप को कितना निर्माणता से हमारे समान ही आके खड़े हो जाते हैं। कितना प्यार, कितना सम्मान। अब ये हम बच्चों के ऊपर ही है कि हम दोनों को किस तरह से देखते हैं। इसी तरह से आज बड़े हैं, दादियां हैं, उनको हम किस तरह से देखते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण के ऊपर है। भगवान ने जहां उनको रखा, जिस सम्मान से भगवान उनको देख रहे हैं, क्या उसी सम्मान से हम बड़ों को देखते हैं? क्या उसी सम्मान से हमने दादियों को सम्मान दिया है? उतना ही सम्मान जितना भगवान ने उनको दिया है। अगर हम उतना ही सम्मान देने लगे तो बन सकेंगे बाप समान, जितना भगवान ने सम्मान दिया। फॉलो ही करना है, जैसा जैसा बाबा करता जाए वैसे वैसे करते जाओ। सारी एक्टिविटी हमारे सामने हो चुकी है, सब हम जानते हैं, फिर भी हम करते नहीं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी एक्टिविटी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं कि मेरी अभी कर्मातीत अवस्था। इस बात से अंदाजा तो लगाओ, देखो कि हैं कौन, और हम बच्चों के सामने अपने आप को कितना साधारण, कितना साधारण। लेकिन हमें साधारण नहीं समझना है, हमें फॉलो करना है। बाबा कहते हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, ज्ञान बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भृगुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। आज का वरदान, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसे चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। ऐसे बनो, अभी समय बहुत कम है, ठीक है, समय जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो। आज है सतगुरुवार, चलो चले बाबा को भोग स्वीकार कराते, बाबा के पास